हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आईबीएम में। तो देखिए आज अपन कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। प्रश्नावली 14.1 की एक्सरसाइज 14.1 के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। पहले अपन ने एक क्वेश्चन इसका किया था और माध्य के बारे में यानी मीन के बारे में अपन ने इंफॉर्मेशन ली थी और अपन ने देखा था कि माध्य ज्ञात करने की कितनी विधियां होती हैं। माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां होती है। ठीक है, माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां, माध्य के लिए 3 विधियां होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, यानी माध्य मीन फाइंड आउट करने की कितनी मेथड होते हैं? 3 मेथड होते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि जिसको अपन क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, एक होती है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि जिसको क्या बोलते हैं अपन? अज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं। अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं। ठीक है, अज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं। ठीक है, एक तो होती है प्रत्यक्ष विधि, एक कल्पित माध्य विधि यानी अज्यूम्ड मीन मेथड, और एक होती है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि यानी स्टेप डेविएशन मेथड होती है। क्या होती है? स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, ये होते हैं माध्य ज्ञात करने की विधियां। ठीक है, 3 विधि होती है, एक प्रत्यक्ष विधि होती है, कल्पित विधि होती है, पग विचलन विधि होती है। ठीक है, तो ये देखो, अब आप कहोगे सर आपने बता तो दिया कि 3 विधि होती है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। तो अब अपने को माध्य ज्ञात करने के लिए कह दे कि उपयुक्त विधि से माध्य ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द मीन बाय सूटेबल मेथड, सूटेबल मेथड, तब कौन से यूज में ले? तब यूज में देखो, अब तीनों विधियों से अगर आप माध्य ज्ञात करते हो, तीनों कोई सी भी विधि से माध्य ज्ञात करते हो, कोई भी से मेथड से मीन फाइंड आउट करते हो, तो क्या आएगा? वैल्यू तो आएगी सेम। ठीक है, अब देखो आसानी कौन से की है। अगर आपको ये जो दे रखे हैं ना अंतराल यानी इंटरवल्स दे रखे हैं, ये अगर संख्याएं, ये जो नंबर्स हैं, अगर ये छोटी हो, यानी जो अपन ने पहले वाले में पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें यहाँ थे 0 से लेके 2, 2 से लेके 4, 4 से लेके 6, इस प्रकार से थी। यहाँ पे भी छोटी संख्याएं थी। तब तो अपन छोटी संख्याएं अगर हो तब तो क्या कौन सा यूज में लेते हैं? प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड यूज में लेते हैं। अगर यहाँ पे देखो 0 से 2, 2 से 4 या 5 से 10 ऐसे छोटी संख्याएं हो, यहाँ पे भी छोटी संख्याएं हो, तब तो कौन सी विधि यूज में लेते हैं? प्रत्यक्ष विधि। अगर संख्याएं बड़ी हो, अब देखो संख्या 500 से लेके 520, 520 से 40, ये संख्या क्या है? बड़ी संख्या है। तो इनके लिए आप इनमें से कोई भी एक काम में ले सकते हो, कल्पित माध्य विधि ले सकते हो काम में, या फिर पग विचलन विधि। अब पग विचलन विधि कब ज्यादा सूटेबल होती है? पग विचलन विधि सूटेबल तब होती है जब, जो आपको थोड़ा सा आगे मैं बताऊंगा, कल्पित माध्य विधि आप एक बार कर लोगे तो उसके बाद पग विचलन विधि आपको बहुत आसान लगेगी। अब देखो यहाँ पे कौन सी यूज में ले भी, अब कौन सी यूज में ले? प्रत्यक्ष विधि तो अपन यूज में लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा अपने को संख्याएं दे रखी है तो वो बड़ी है। प्रत्यक्ष विधि में तो क्या होता है? सीधा xi निकालो सबका और fi(xi) का, ये फॉर्मूला प्रत्यक्ष विधि का पिछले वाले वीडियो में अपन ने देखा था। fi(xi), सिग्मा fi(xi) अपॉन क्या आएगा? सिग्मा fi, ये था। ये तो बहुत इजी होता है। ठीक है, ये भी इजी है, बस इसमें थोड़ा सा समझना और कुछ नहीं करना। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। अब देखो यहाँ पे, अब अपने को क्या करना है? अपने को करना है कल्पित माध्य विधि से इसका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना है, यानी अपने को अज्यूम्ड मीन मेथड से इसका क्या है? मीन फाइंड आउट करना है।
तो अब देखो सबसे पहले क्या करोगे, इनको तो क्या बोलते हैं, FI बोलते हैं। जब भी आपको माध्य ज्ञात करना हो, मीन फाइंड आउट करना हो, कोई सी भी मेथड हो, चाहे आपको डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि कह दे, या कल्पित माध्य विधि अज्यूम्ड मीन मेथड कह दे, या फिर जो पग विचलन विधि यानी स्टेप डेविएशन मेथड कह दे, तो क्या करोगे, सबसे पहले XI निकालोगे। क्या निकालोगे भी, XI निकालोगे। अब XI कहां से निकालें सर बताओ, XI आपने कह दिया XI तो निकालो, पर निकाले कहां से। अब XI यहां पे आ जाओ, इन दोनों को जोड़ो, ऐड करो इन दोनों को, तो ये हो गया कितना 1020। इन दोनों को जोड़ा तो क्या है 1020, इसका आधा कर 2 से यानी इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, कितना आएगा 510 आएगा। ठीक है, और अब इन दोनों को जोड़ो तो क्या आएगा 1060 का आधा 530। ऐसे करते करते यहाँ पे 550 आ जाएगा, यहाँ पे 570 आ जाएगा, इन दोनों के बीच का यहाँ 590 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इतना काम तो कोई सी भी विधि करो, कोई सी भी विधि, चाहे प्रत्यक्ष विधि हो, चाहे कल्पित माध्य विधि, चाहे पग विचलन विधि, XI तो सब में निकालना है, माध्य ज्ञात करते हो तब। ठीक है, इतना याद रखना, XI तो माध्य ज्ञात करते हो तो XI तो पक्का निकालना ही निकालना है। ठीक है, ये काम कर लिया अपन ने इतना। ठीक है, इतना काम कर लिया, तो अब क्या करेंगे, अब अपने को क्या करना है, अब अपने को देखो, एक मैं कल्पित माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करता हूं, कल्पित माध्य का एक सूत्र होता है, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि के लिए जो अपने को कल्पित माध्य विधि या अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड से अपने को क्या करना है, ये करना है x बार, इसका होता है a प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। ये देखो, ये इसका फॉर्मूला, ये सूत्र होता है। अब देखो इसको देख के आप घबरा गए कि क्या लिख रखा है सर, a कहां से लाएंगे, FI/DI क्या है, ये सिग्मा क्या है, ये क्या है। तो देखो सबसे इजी यही है, सबसे इजी है। देखो कैसे है इजी, XI तो निकाल ही लिया अपन ने। अब देखो, अब आती है बात A की। अब क्या कह रहा है, कल्पित माध्य विधि यानी अज्यूम्ड मीन मेथड। कल्पित मतलब कल्पना करनी है। अब देखो कल्पना करते हैं तो अपना मन है, अपनी कल्पना तो कुछ भी कर सकते हैं, पर कल्पना करनी कहां से है, कल्पना करनी इनमें से कल्पित माध्य, यानी अपनी मर्जी से एक माध्य मानना है। कोई भी एक संख्या ले लो, बीच की ले लो, मैंने तो ये कह दिया अज्यूम्ड, ये अज्यूम कर लिया, ए का मान मैंने कल्पना में ये लिया, कोई सी भी ले सकते हो, पर बीच में से लेते हो ना, वो 2 ऊपर छोड़ दिए, 2 नीचे छोड़ दिए, बीच का लिया मैंने मेरी मर्जी से। कोई भी आप 570 भी ले सकते हो, कोई सी अभी ले सकते हो, कल्पित है कल्पना के अनुसार। ठीक है, अब ए का मान तो आ गया, गुरुजी बता दिया आपने। अब देखो क्या करना है, डी का भी बता दो, डी कहां से आएगी, ये FI तो अपन जानते हैं ये वाली है, पर ए का आपने बता दिया तो डी का भी बता दो। तो चलो डी का भी बताते हैं, DI। अब DI कैसे निकालोगे, DI निकालने का फॉर्मूला होता है जो XI है ना, XI में से A घटाते जाओ, A कम करते जाओ। ठीक है, DI क्या होता है, XI माइनस A। अब देखो DI XI माइनस A, XI तो ये है और A क्या है ये। अब इसके सामने का क्या होगा, DI XI तो 510 माइनस 550 कितना 500 सॉरी माइनस का 40 ना। और देखो 510 माइनस 550 कितना बचा, माइनस का 40, यानी 510 में 550 गया तो माइनस 40। अब इसमें से गया माइनस 20, अब 520 में 550 में 550 गया, यानी XI तो ये रही, ये का मान ये है, तो 550 माइनस 550 0, इधर 20 और 40। अब ये तो हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है, अब देखो DI आ गया, अब आपने बता दिया DI। अब FI और DI भी बता दो लगे हाथ, FI और DI। अब देखो DI तो है, FI और DI का मतलब इन दोनों का क्या होगा, गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा। FI वाले इसका और इसका, इसका 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 ऐसे। तो देखो FI/DI निकाल लेते हैं भाई, FI/DI निकालो लगे हाथ, FI/DI निकाल लो। नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कैसे निकालोगे FI/DI, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओ,
करो मल्टीप्लाई, कितना होगा, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा अभी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -480 हो गया, हो गया तो हो गया -480। अब इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, -280, -280। अब इन दोनों को करो FI और DI वाले को 0, ये तो 0 आएगा। इन दोनों को करो क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। इन दोनों को करो 400 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे एक चीज देखो, ये तो हो गया 760, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को आपको जोड़ना है, तो क्या आएगा माइनस का 760 और ये 520। अब देखो 520 माइनस 760 कितना, कितना आएगा, कितना आएगा। अब देखो 520 में से क्या करना है आपको, 760 घटाना है, तो ऐसे घटा दो, चाहे 760 में से 520 घटा दो, और जो आगे लगा दो, माइनस उल्टा करते हो तो माइनस लगा दो, आगे माइनस लगा दो। अब देखो 0, ये 4 और 2, 240 कितना आया माइनस का, ये क्या है यहाँ पे। अब इन दोनों को जोड़ने का मतलब होता है सिग्मा FI/DI का मतलब होता है दोनों को जोड़ रहे हैं, सिग्मा FI/DI, सिग्मा FI/DI तो ये रही, पर सिग्मा कह रखा है यहाँ पे सूत्र में, क्या है सिग्मा है, सिग्मा FI/DI, तो क्या लिखा मैंने -240, यही था क्या, -240 था, -240। अब देखो और क्या चाहिए, FI, सिग्मा FI चाहिए, सिग्मा FI का मतलब होता है इन सब का जोड़, इन सब का जोड़ अपने को 50 श्रमिक दे रखे हैं, ये 50 ही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात, अब देखो यहाँ पे ये A चाहिए, A है अपने पास, क्या चाहिए सिग्मा FI/DI, ये है, सिग्मा FI चाहिए, ये है, और क्या जरूरत थी, इतनी जरूरत थी, रखो मान, क्या होगा 550 प्लस, इसमें से करो भाई कितना, -100 अपॉन 50 कर दिया ना ये। अब देखो x बार 550 माइनस, अब 24, ये तो 0 से 0, 5 का भाग दो, कितना होगा, कितना होगा 4.8 होगा, क्या 4.8 होगा, यही होगा। तो अब देखो x बार, इसमें से कर दो कम, 545.2, ये आ गया आपका माध्य, यानी मीन फाइंड आउट, ऐसे करते हैं कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड, ऐसे आपको करना है। देखो सबसे पहले क्या करना था, ये दिया हुआ था अपने को xi, तो कोई भी माध्य, कोई भी मीन फाइंड आउट करना हो तो xi करना ही करना। अब क्या करें, अब क्या करें, कल्पित माध्य है, तो देखो इस सूत्र को देखो, सूत्र लिख लिया, अगर सूत्र याद कर लिया, ए कौन सा है, कोई भी एक मान लो, कल्पना करनी यानी एज्यूम करना है, बीच का माना, थोड़ी सी सहूलियत रहती है। ठीक है, कर लिया। अब इसके बाद देखो, अब DI की जरूरत है, DI FI/DI है, तो FI तो है, DI कहां से लाएं, DI का ये होता है XI ये वाले, इस पे से ये घटाते जो DI आ गई। अब FI और DI चाहिए, FI और DI ये लिए, और सिग्मा चाहिए, सिग्मा का मतलब इनका सबका ऐड यानी जोड़, और सिग्मा FI का मतलब इनका, और मान रखो और ले आओ। अब देखो ये तो थी कल्पित माध्य विधि, अब इसी को मैं, अगर एक और नाम बताया था मैंने, क्या नाम बताया था, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, कौन सी विधि, पग विचलन विधि, यानी स्टेप डेविएशन मेथड बताया था, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड कौन सा होता है, स्टेप डेविएशन मेथड कौन सा है। अब पग विचलन विधि ज्ञात करनी हो तो अपने को क्या करना है, यहां पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा उसका, अब इसमें ही थोड़ा सा चेंज करूंगा, ये FI/DI उसमें नहीं चाहिए होता, FI/DI नहीं चाहिए होता उसमें, उसका मैं फॉर्मूला लिखूंगा और आप खुद ही बता दोगे कि सर ये तो ये होगा, ये तो ये होगा। इसका फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है, यहां पे लिखता हूं पग विचलन विधि का फॉर्मूला, पग विचलन
विधि, पग विचलन विधि यानी स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसी को मैंने कहा था ना, कोई से भी विधि से कर लो, कोई से भी मेथड से कर लो, क्या है रिजल्ट तो सेम ही आएगा, आंसर तो सेम ही आएगा। अब अपन ने कल्पित माध्य से ज्ञात कर ली, उसी को अपन पग विचलन विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो x बार इज इक्वल टू ये होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच होता है, इंटू एच होता है, सिग्मा एफ आई यू आई इंटू एच होता है। अब देखो इसमें ए तो अपन ने निकाल ही लिया था, अब क्या चाहिए, यू चाहिए ना, यू चाहिए अपने को, यू चाहिए, यू होता है ना, यू होता है वो दरअसल यू आई चाहिए ना, इसमें यू आई चाहिए। यू आई का होता है, यू आई का फॉर्मूला होता है डी आई अपॉन एच, याद रखो डी आई अपॉन एच होता है। क्या होता है, डी आई अपॉन एच, डी आई तो ये निकाल रखे है, एच का मान, एच कहां से लाएं, एच का मान देखो, ये जो इंटरवल है, अंतराल है, कितने का है, 20 का, तो ये h का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, h का मान क्या आ गया, 20 आ गया अपने पास, डी आई है और h का मान 20। अब देखो इसको 20 से भाग दो, क्या हो जाएगा, -2, h से डी आई का, h का मान यहाँ पे 20 है, तो डी आई का मान -40/20 -2, और इसको किया -1 और 0 को किसी से भाग देते हैं 0। अब इसको 20 को 20 से भाग दिए 1 और ये 2, यही हुआ अपने पास, यही तो हुआ यहाँ पे। अब देखो एक चीज यहाँ पे, अब अपने को क्या लाना है, यहाँ पे अब अपने को क्या लाना है, अब एक चीज देखो, यू आई तो ये आ गई, यू आई तो ये आ गई, पर क्या चाहिए, एफ आई यू आई चाहिए ना, एफ आई यू आई चाहिए, देखो एफ आई यू आई चाहिए, तो एफ आई यू आई लिख लो भाई, यहाँ पे एफ आई यू आई कर दो, एफ आई यू आई है तो एफ आई क्या है, ये है, यू आई ये है, तो इन दोनों को गुणा करो, कितना आएगा, -24 आ गया। ठीक है भाई, इन दोनों को गुणा करो, -14 आ गया। ठीक है, इन दोनों को गुणा करो, 0 आ गया। अब इन दोनों को गुणा करो, 6 आ गया, इन दोनों को करो 20। अब क्या चाहिए, एफ आई यू आई, पर सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए, क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई यू आई, तो सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई क्या हो जाएगा, इन सबका जोड़ कर दो भाई, ये तो हो गया है कितना, -38, -38 और ये 26, तो -38 + 26 करोगे तो कितना रहेगा, -12, कितना होगा, -12, कितना हो गया, -12 हो गया ना। अब देखो यहाँ पे रख दो मान, यहाँ पे मान रख दो, सब एफ आई यू आई आ गया और एफ आई सिग्मा एफ आई आ गया, सिग्मा। अब देखो मान रखो यहाँ पे ए का मान क्या है, ए का मान यहाँ पे है 550, वही है 550 प्लस -12/50 है क्या, -12/50 गुणा 20, यही तो है, h का मान 20 है। अब देखो h 550, अब देखो ये तो 0 कट, -24/5 वही आ गया है क्या, वही आ रहा है क्या, देखो देखो चेक करो, देखे क्या आ रहा है, 4.8, x बार इज इक्वल टू 545.2। ठीक है, ये है स्टेप डेविएशन मेथड यानी पग विचलन विधि। ठीक है, अब देखो क्या अंतर था, क्या अंतर था पग विचलन और अज्यूम्ड मीन मेथड, यानी क्या बोलते हैं उसको, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि में तो डी आई निकाला, ठीक है, डी आई निकाल के एफ आई इंटू डी आई लिख दिया, उसका तो फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साथ में, कि उसमें तो उसमें अंतर क्या है, कंपैरिजन साथ में एक ही क्वेश्चन से करवाने का मेरा मकसद यही था कि वे कैसे इसको देखें। तो देखो उसका कल्पित माध्य का क्या था, कल्पित माध्य विधि यानी अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड।
अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या था, इसमें था a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई था ना, और सिग्मा एफ आई, उसमें तो क्या था डी आई तक था और एफ आई से गुणा कर दिया था, एफ आई डी आई निकल के उसमें इसमें रख दिया था। इसमें क्या करना है, यू आई निकालना है, और डी आई अपॉन एच था, फिर एफ आई यू आई, कोई डिफरेंस ही, एक एक क्वेश्चन करोगे ना, एक दो बार क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत अच्छे से, दो दो क्वेश्चन कर लोगे ना सबके एक एक मेथड के, तो भी आपको इस टाइम बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, क्या आते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित बंटन के एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब को दर्शाता है, ये बंटन है, ये दैनिक जेब खर्च यानी पॉकेट मनी को शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और अपने को माध्य जेब खर्च है जो क्या है, मीन दे रखा है, मीन किसका, पॉकेट मनी का मीन दे रखा है, वो 18 दे रखा है, और अपने को क्या करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी एफ है, बारंबारता एफ है, ये देखो ये अपने को क्या करनी, ज्ञात करना है। तो देखो अब तक तो अपने से क्या कह रहा था कि माध्य यानी मीन फाइंड आउट करो, माध्य या मीन ज्ञात करो। अब क्या कह रहा है, मीन तो दे रखा है, माध्य तो दे रखा है, माध्य खर्च तो ये है, अपने से क्या ज्ञात करा रहा है, एफ ज्ञात करा रहा है। यहाँ पे कोई बारंबारता है, इसको बारंबारता बोलते हैं, फाई फ्रीक्वेंसी, कोई वो क्या है यहाँ पे शीशे गायब है, उसको अपने को फाइंड आउट करना है, याद करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देता है, ऐसे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ये, तो इस क्वेश्चन को करने का क्या है, सेम पैटर्न रहता है, कुछ नहीं करना उसमें। देखो कि जिस तरह से अपन माध्य ज्ञात करते हैं ना, तो उसी तरह से माध्य ज्ञात करने का प्रोसेस करो, वही प्रक्रिया रहेगी। पर इसमें देखो क्या करना है, अब देख लो माध्य ज्ञात करने की कौन सी विधि लगाएं। अब देखो अंतराल तो छोटे छोटे ही, अपन प्रत्यक्ष विधि भी लगा सकते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि लगाने के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक्स आई याद करें, मैंने बताया था कि माध्य का जब भी जिक्र होता है एक्स आई करते हैं। तो इन दोनों को जोड़ो, 24 24 का आधा 12, ये फिर हो जाएगा यहाँ पे 14, यहाँ पे फिर हो जाएगा 16 18 और 20 और यहाँ पे 22 और यहाँ पे 24। ठीक है, अगर आपको देखो, अगर आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी लग रही है तो आप क्या कर सकते हो, आप कल्पित माध्य का भी ले सकते हो, सारा कल्पित माध्य विधि का है, कल्पित माध्य से भी वही आना है। तो अपन क्या करते हैं, कल्पित माध्य को ही काम में ले लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, कल्पित माध्य को ही काम में लेते हैं। तो कल्पित माध्य को अगर अपन काम में लेंगे तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, बीच में से कोई देखो भाई, ये देखो अपने को कल्पित माध्य का क्या फॉर्मूला होता है, पहले वह देखो, कल्पित माध्य विधि, यहाँ पे लिखता हूं कल्पित माध्य विधि यानी अज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि, अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड क्या है। अब देखो इसमें क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई है। ठीक है, अपने को ए तो अपन ने क्या ले लिया, 18 ले लिया। ठीक है, अब देखो डी आई निकालना है, डी आई होता क्या है, एक्स आई माइनस ए होता है ना, एक्स आई माइनस ए होता है। अब देखते जाओ, डी आई तो क्या है 18 है, अब एफ एक्स आई क्या है 12, 12 माइनस 18 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2, ऐसे ही तो है 0, यानी 18 घटाते जा रहे हैं, इसमें से 18 घटाया, इसमें से 18, इसमें से 18, इसमें से 18 घटाएंगे तो 2 इधर, सॉरी 4 और ये 6। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो एक चीज देखो, अब क्या करना है, एफ आई डी आई करना है अपने को, क्या चाहिए, डी आई तो निकाल लिया अपन ने, एफ आई डी आई, एफ आई डी आई का मतलब इस एफ को डी वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, अब देखो अपन प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते थे, पर अपने को थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी लगी, इनको मल्टीप्लाई करना, इनको मल्टीप्लाई करना, तो अपन ने कल्पित माध्य विधि यानी अज्यूम्ड मीन मेथड यूज में लिया। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना, -42। ठीक है, इन दोनों को करो -24, इन दोनों को करो -18। ठीक है, अब इनको और इनको करो 0, एफ
और डी, इन दोनों को करो एफ आई डी आई, तो एफ इंटू टू एफ इंटू टू क्या होता है, 2f होता है, 2f होता है। यहां पे आके प्रॉब्लम होती है आपको, f इंटू टू, यहां पे आके आपको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है कि क्या करें, ये आ गया यहाँ f आ गया, यहाँ 2 आ गया। तो देखो जब भी मल्टीप्लाई करना हो ना 2 इंटू एफ, इसको क्या लिख दो, f लिख दो, ठीक है। और जब भी प्लस करना हो 2 प्लस एफ, तो ये 2 प्लस एफ ही रहता है, ठीक है। 2 इंटू एफ का मतलब 2f लिख दिया मैंने। अब इसको ऐसे कैसा, अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है 4, 5 4 20, ठीक है। और ये 4 इंटू 6 24, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ी सी क्या है, जगह कम थी, तो यहाँ पे मैं इन सब का, अब अपने को चाहिए क्या, ए तो अपन ने ले लिया, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई देखो, सिग्मा एफ आई का मतलब क्या होता है, इन सब का जोड़ लिखो। इन सब का जोड़ करने के लिए क्या करेंगे, जो सीधी संख्या है उनको तो जोड़ो, 7 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 कितना 35, और 35 और ये कितना 9, 35 और 9 44, 44 और प्लस एफ, ये सीधी संख्या है उनको तो एक साथ जोड़ लो, फिर प्लस में एफ जोड़ना है ना, तो प्लस एफ कर दो, 44 प्लस एफ हो गया, क्या हो गया 44 प्लस एफ हो गया, ठीक है। यहां तक आया समझ में, 44 प्लस एफ हो गया। तो अब क्या करेंगे अपन, अब करेंगे यहाँ पे सिग्मा एफ आई आ गया, पर सिग्मा एफ आई डी आई नहीं है ना, सिग्मा एफ आई डी आई भी निकाल लो, यानी इन सब का जोड़ करो, इन सब का जोड़ करो। तो इन सब का जोड़ करेंगे तो देखो यहाँ पे ये -24 प्लस 24, ये तो 0, ये 20 -18 2 बचे, यहाँ पे -40, तो क्या हो जाएगा -40 प्लस 2f, यानी इन सब को जोड़ने पे और इन सब को जोड़ने पे तो अपने पास आया -40, कितना आया -40, और प्लस में 2f था, 2f अलग था, प्लस 2f लिख दिया। तो सिग्मा एफ आई डी आई की जगह -40 प्लस 2f, तो x बार इज इक्वल टू क्या आ गया, a की जगह तो 18 लिखी दूं मैं, प्लस सिग्मा एफ आई डी तो -40 प्लस 2f, ठीक है, -40 प्लस 2f अपॉन 44 प्लस, ये आ गया अपने पास। अब एक चीज देखो यहाँ पे, एक चीज देखोगे यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा कि जो अपने पास माध्य दे रखा है, यानी मीन दे रखा है, वो दे रखा है 18, पहले से ही 18 दे रखा है। तो अब देखो 18 से तो क्या आ गया, 18 कट हो जाएगा, 40 प्लस, अब देखो 18 इधर आएगा तो 18 माइनस 18 0, तो ये तो हो गया 0 बराबर -44 -40 प्लस 2 और 44 प्लस। अब एक चीज देखो, ये इधर 0 से गुणा होगा तो ये 0 इंटू 44 प्लस अब 0 हो जाएगा ना, तो इधर तो 0, इधर -40 प्लस 2 ये आ गया। अब देखो इस 40 को इधर लाएंगे तो 40 बराबर 2f, और इधर भाग लगेगा तो 20, 2 का भाग लगा इधर आया तो 20, तो f का मान क्या आ गया अपने पास 20 आ गया, f का मान क्या आ गया 20 आ गया। अब देखो कोई माध्य का जिक्र था और माध्य ज्ञात करने की विधि अपन ने लगाई, कहाँ प्रॉब्लम हुई, जहां माध्य इस बार दिया हुआ था और ज्ञात क्या करना था, f ज्ञात करना था, तो f अपन ने ज्ञात कर लिया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे कई बार p भी दिया होता है, थोड़ी सारणी छोटी होती है, आंकड़े चेंज कर सकता है, पर क्या रहेगा, यही रहेगा मेथड, ठीक है।